फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करेंगे। और जैसा कि हम सभी को पता ही है कि इस चैप्टर में से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में, इसलिए आज इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे और फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे ताकि आपके 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। सो स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी एंड ऑफ द कलेक्शन स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी of collection, analysis, interpretation, presentation and organization of data। जब हम किसी भी डेटा को एनालाइज करके उसे अच्छे से इंटरप्रेट करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इस स्टडी को बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स ने एक क्लास टेस्ट में आउट ऑफ 50 मार्क्स स्कोर किए। तो जब उन स्टूडेंट्स के मार्क्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या है, वो एक डेटा है, ठीक है, इट इज़ अ डेटा। जब उस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे इन अ परफेक्ट वे, एक टेबल की फॉर्म में, जब उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अच्छे तरीके से, तो इस पूरी स्टडी को बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो इट इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब डेटा भी 2 टाइप के होते हैं, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के बारे में हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था एंड 10th क्लास में हम ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो इन 9th क्लास वी हैव लर्न टू फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डेटा। हमने अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन और मोड निकालना सीखा था, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम यही कैलकुलेट करते हैं, मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, ये चीज़ें हम सीखते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो 9th क्लास में हमने अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखा था। अनग्रुप डेटा मतलब जिसको ग्रुप नहीं किया गया एक टेबल की फॉर्म में, उसको मतलब रैंडमली ही ऐसे लिख दिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने आउट ऑफ 50 मार्क्स स्कोर करे। किसी ने 43 स्कोर किए, किसी ने 22, किसी ने 27, किसी ने 19, किसी ने 3, किसी ने 49, किसी ने 18, ठीक है। तो ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये जो डेटा है ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ये ग्रुप्ड नहीं है, ठीक है, इसको हमने ग्रुप नहीं किया है, अच्छे से इसको ग्रुप करके रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो ये अनग्रुप डेटा है, इसको जस्ट हमने ऐसे रैंडमली लिख दिया। सो ये अनग्रुप डेटा होता है। और 9th क्लास में हमने इसी टाइप के अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखा था। लेकिन 10th क्लास में, इन 10th क्लास वी शैल लर्न टू फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा। लेकिन इस 10th क्लास में हम ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखेंगे। ग्रुप डेटा क्या होता है, जिसको मतलब हमने एक टेबल की फॉर्म में ग्रुप कर दिया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उन्होंने जो जितने मार्क्स स्कोर किए हैं उनको हमने ऐसे ग्रुप कर दिया। जैसे 0 से 10 के बीच में जितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किए हैं वो हैं 3 स्टूडेंट्स। तो ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 0 से 10 के बीच में मार्क्स स्कोर किए हैं। फिर 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने 10 से 20 के बीच में स्कोर किया है। फिर किसी ने 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किए हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 स्टूडेंट्स ने 20 से 30 के बीच में मार्क्स स्कोर किए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमने इस डेटा को ग्रुप कर दिया कि इतने से इतने स्कोर के लिए, इतने से इतने स्कोर में इतने से इतना स्कोर इतने बच्चों ने स्कोर किया है, ठीक है, इतने मार्क्स इतने बच्चों ने स्कोर किया। तो यहाँ पर हमने इसको ग्रुप कर दिया। सो ये ग्रुप डेटा है, ठीक है, नाम से ही हमें पता चल रहा है। तो अब हम 10th क्लास में इस ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखेंगे। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। सबसे पहले हम मीन डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस मोड एंड देन वी विल डिस्कस मीडियन, और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो मीन क्या होता है? मीन और एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस एज वी नो इज द सम ऑफ द वैल्यूज of all the observations divided by the total number of observation। मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं। जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना किसी भी डेटा की एवरेज हम कैसे निकालते हैं, हम सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देते हैं और फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एवरेज मिल जाती है ना। जैसे आप अपने एवरेज मार्क्स निकालते हो या हम एवरेज परसेंटेज निकालते हैं, क्या करते हैं, सबको सारी ऑब्जर्वेशंस को मतलब जितने भी नंबर है उन सबको हम ऐड कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, है ना। मीन भी ऐसा ही होता है, मीन एवरेज एक ही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा गिवन है 4, 3, 9, 1, 7, 4, 5, ठीक है, ये आपके पास डेटा गिवन है। अब मुझे इस डेटा का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है या फिर मीन निकालना। तो मैं क्या करूँगी, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं, इनको मैं ऐड कर दूंगी। तो 4 + 3 होता है
7, 7 प्लस 9 होता है 16, 16 प्लस 1 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 5 31। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना आया 31। इसको फिर मैं डिवाइड कर दूंगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, मतलब जितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स है, तो 31 डिवाइडेड बाय 7। तो इनको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी द एवरेज और यू कैन से मीन ऑफ दिस डेटा। तो इस डेटा का मीन निकल कर आ जाएगा, एवरेज निकल कर आ जाएगा। लेकिन ये तो अनग्रुप डेटा है ना, ये तो अनग्रुप डेटा का हमने मीन और एवरेज निकालना सिखाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब ग्रुप डेटा की हम बात करें तो ग्रुप डेटा का हम मीन और एवरेज कैसे निकालेंगे? ग्रुप डेटा मतलब जिसको टेबल की फॉर्म में अच्छे से ग्रुप करके रिप्रेजेंट किया गया है, उसका हम मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास अलग से फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ ग्रुप डेटा? इट इज दिस इज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? सो द मीन एक्स बार, ठीक है। मीन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम एक्स के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, सो दिस मीन्स मीन, ठीक है। तो मीन हम कैसे निकालेंगे? ऑफ द डेटा इज गिवन बाय एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। अब ये फॉर्मूला क्या है इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो ये तो मीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के ऊपर बार लगा के। अब ये समीशन एफ आई एक्स आई, समीशन क्या होता है? ये जो आपको साइन दिख रहा है ये एक ग्रीक सिंबल है, इसको हम समीशन या फिर सिग्मा बोलते हैं और इसका मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। इसके आगे जो कुछ भी लिखा होगा मतलब हमने उसको ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है समीशन एफ आई एक्स आई, मतलब हम एफ आई एक्स आई को ऐड कर देंगे, और यहाँ पर लिखा है समीशन एफ आई, मतलब जितनी भी एफ आई होंगी उनको हम ऐड कर देंगे। तो इसका यही मतलब है, ये बस एक ग्रीक सिंबल है जस्ट टू रिप्रेजेंट दैट वी हैव टू ऐड ऑल द थिंग्स, जो भी उसके आगे लिखा होगा, ठीक है। तो अब ये एफ आई एक्स आई क्या है इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ग्रुप डेटा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर्स हैं, ठीक है। आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है, उसको हमने ग्रुप कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 5 7 9 2 ये नंबर्स हैं, ठीक है। और ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये नंबर्स कितनी बार आ रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डेटा है तो उसमें एक नंबर एक बार से ज़्यादा रिपीट भी हो सकता है, तो जितनी बार वो नंबर आता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, इतना हमें पता है। तो इस नंबर के हर एक नंबर के आगे हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। तो मान लो 3 नंबर 2 बार आ रहा है, 5 7 बार आ रहा है, 7 1 बार आ रहा है, 9 3 बार आ रहा है एंड 2 4 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये नंबर्स इतनी बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। तो जो नंबर्स होते हैं ना, जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो हमारी एक्सआई होती है, ठीक है। एक्सआई क्या होता है? एक्सआई होती है नंबर्स, ऑब्जर्वेशंस, जो आपको नंबर्स गिवन होंगे, जो आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगे वो एक्सआई होते हैं, ठीक है। और जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ आई होती है, मतलब उन नंबर्स की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड एफ आई, ठीक है। सिंपल, जैसे हमने रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो जो नंबर्स ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो एक्स आई होते हैं और जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ आई होती है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। अब जैसे अगर आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना है, क्योंकि मीन निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते थे? सारी ऑब्जर्वेशंस का सम ही करते थे। तो यहाँ पर भी हम एक टाइप से सम ही करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला का यूज करके करेंगे। तो देखो 3 2 बार आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो जाएगा 3 × 2 6, है ना। तो टोटल 3 का टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, क्योंकि 3 2 बार आ रहा है, तो 3 × 2 हो जाएगा 6। ऐसे ही जो 5 नंबर है वो 7 बार आ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 × 7 35, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 35। ऐसे ही जो 7 नंबर है वो एक बार ही रिपीट हुआ है, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 × 1 इट विल बी 7। ऐसे ही 9 3 बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 9 × 3 इट इज़ 27 एंड 2 4 बार आ रहा है, तो टोटल हो जाएगा ये 2 × 4 8, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई करके एक्स आई एफ आई, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया ना, नंबर को उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये जो नंबर्स आए हैं दिस इज कॉल्ड द एक्स आई एफ आई, ये होता है एक्स आई एफ आई, ठीक है। सिंपल है, आप समझने की कोशिश करो। जैसे आपको ये ग्रुप डेटा गिवन है, इस ग्रुप डेटा में ये नंबर्स हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये हमारी एक्स आई होगी। इनकी ये हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है, मतलब ये नंबर्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो दैट विल बी द एफ आई। अब हमें टोटल भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, हम वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल कि उस ऑब्जर्वेशन इतनी बार रिपीट हो रही है, तो टोटल कितना हुआ, तो वो हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, ऐसे ही 5 × 7 35 हो जाएगा। तो ये हमने टोटल फाइंड आउट कर लिया। एंड ये हमने फाइंड आउट कैसे किया? एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई किया, नंबर को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, मतलब एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये नंबर्स आए। तो ये जो नंबर्स हैं इसको हम एक्स आई एफ आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स आई एफ आई बोलते हैं, ठीक है। सिंपल। तो ये हमारे पास 3 कॉलम है। तो अब
ये जब हमारे पास इतना डेटा होता है तो अब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके मीन फाइंड आउट कर सकते हैं इस डेटा का। तो अब फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ आई एक्स आई, मतलब ये जो एफ आई एक्स आई या फिर एक्स आई एफ आई एक ही बात है, आगे पीछे आप लिख सकते हो, चाहे आप एक्स आई एफ आई लिखो या एफ आई एक्स आई लिखो, ठीक है। तो अब ये जो एफ आई एक्स आई वाला ये जो पूरा कॉलम है, इसमें जितने भी नंबर्स हैं इनको हमें ऐड कर देना, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, एफ आई एक्स आई के पहले समीशन लिखा है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि समीशन का मतलब होता है ऐड करना, उसके बाद जो भी लिखा होगा उसको हमें ऐड करना होता है। तो समीशन एफ आई एक्स आई लिखा है, मतलब एफ आई एक्स आई की जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उन सबको हम ऐड कर देंगे। तो एफ आई एक्स आई का ये पूरा कॉलम है, इसमें जितने भी नंबर्स हैं इनको हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 + 35 होता है 41, 41 + 7 48, 48 + 8 होता है 56 एंड 56 + 27 कितना होता है, इट विल बी 83, ठीक है। तो ये समीशन एफ आई एक्स आई की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये जो ऊपर वाला है समीशन एफ आई एक्स आई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 83, ठीक है, डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, मतलब एफ आई का ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। समीशन एफ आई मतलब एफ आई के जितने भी नंबर्स हैं, इसमें जितने भी ये नंबर्स हैं इनको हम ऐड कर देंगे। सो दिस विल बी 2 + 7 9, 9 + 1 10, देन 10 + 7 17 हो जाएगा। सो 83 डिवाइडेड बाय 17। तो अब इनको डिवाइड करके जो आंसर आएगा दैट विल बी द मीन ऑफ दिस ग्रुप डेटा, इस ग्रुप डेटा का मीन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो बस हमें इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। सबसे पहले तो हमें जो डेटा है उसको ग्रुप करना है, ठीक है। ग्रुप डेटा हमें मिलेगा तो वो एक्स आई होंगे, जो नंबर्स होंगे, जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, फ्रीक्वेंसी एफ आई होगी और दोनों को मल्टीप्लाई करिए एक्स आई एफ आई आएगा हमारे पास। फिर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। समीशन मतलब ऐड करना, तो एफ आई एक्स आई में जितने भी नंबर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे, फिर एफ आई वाले के सारे नंबर्स को ऐड करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। वी विल गेट द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। तो देखा आपने, बस हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है एंड वी विल गेट द मीन ऑफ एनी ग्रुप डेटा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो इफ यू वांट। सो हमने मीन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखो फ्रेंड्स, एक और कंडीशन होती है कि अब जैसे आप अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया उसमें तो हमें डायरेक्ट नंबर्स गिवन थे और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन थी, लेकिन कई बार जो हमें नंबर्स होते हैं वो सिंपल ऐसे एक एक नंबर करके नहीं दिया होता, हमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन होता है। तो अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे हमें कई बार क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्लास इंटरवल है, 10 से 25 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। तो 25 से 40, फिर 40 से 55, तो ऐसे हमें क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो जब हम ऐसे क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन होता है तब हम इसका मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम ऐसे क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन होता है ना, तब हमें क्लास मार्क कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। क्लास मार्क कैलकुलेट करना पड़ता है। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क होता है मिडल टर्म ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। ये क्लास इंटरवल है हमारी 10 से 25, ठीक है। ये क्लास इंटरवल है, इसमें 10 क्या है, लोअर लिमिट है, और 25 क्या है, अपर लिमिट है। जैसे कोई भी क्लास इंटरवल है, जैसे मान लो 10 से 25, ये क्लास इंटरवल है, इसमें जो पहला नंबर होता है वो लोअर लिमिट होती है एंड जो दूसरा नंबर होता है वो अपर लिमिट होती है। तो 10 लोअर लिमिट है एंड 25 अपर लिमिट है उस क्लास इंटरवल की, ठीक है। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क होता है मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब क्लास इंटरवल की जो सबसे बीच वाली वैल्यू होगी, सेंट्रल वैल्यू होगी, वो होता है क्लास मार्क, ठीक है। अब क्लास मार्क हम निकालते कैसे हैं, देखो, या तो आप देख के भी बता सकते हो कि उन नंबर्स के बीच का पॉइंट क्या होगा, बीच वाला नंबर क्या होगा, या फिर अगर आप देख के पता नहीं कर सकते तब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं क्लास मार्क को फाइंड करने के लिए। तो फॉर्मूला क्या है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब उस क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, है ना। बीच का ही तो पॉइंट आपको निकालना है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 10 और 25 के बीच का आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, 10 में 25 ऐड कर दो, 35 होता है ना। 35 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, इट इज 17.5, 17.5, हाँ 17.5 होता है। तो 17.5 क्या है, इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे हम क्लास मार्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम ये क्लास मार्क क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, वाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस, क्योंकि देखो हमें मीन निकालने के लिए, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, है ना, ये फॉर्मूला होता है।
तो हमें एफ आई एक्स आई की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम उनको ऐड करेंगे। तो एफ आई एक्स आई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करके ना। एफ आई तो हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है एफ आई, लेकिन एक्स आई कहाँ है, एक्स आई तो हम एक्स आई होती है नंबर्स, जो ऑब्जर्वेशंस होती है वो एक्स आई होती है, और यहाँ पर हमें नंबर्स तो गिवन ही नहीं है, क्लास इंटरवल गिवन है। तो इसीलिए हम इसके मिड की वैल्यू निकालते हैं विच इज क्लास मार्क, और क्लास मार्क ही होता है हमारा एक्स आई, ठीक है। तो क्लास इंटरवल का सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालते हैं, और जो क्लास मार्क निकल कर आता है वो उसको हम एक्स आई कंसिडर करते हैं, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है दैट इज एफ आई, ठीक है। फिर एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एफ आई एक्स आई का कॉलम आ जाएगा, देन हम फॉर्मूला अप्लाई करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक में मुझे आपको यही बताना था कि अगर आपको क्लास इंटरवल की मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में ही गिवन होगा, तो सबसे पहले आपको क्लास मार्क निकालना होगा। सो दैट विल बी द एक्स आई एंड देन यू विल बी हैविंग द एफ आई, देन आप आगे का अपना प्रोसीजर फॉलो करोगे। क्लास मार्क निकालते कैसे हैं, अगर आप देख के भी कैलकुलेट किया जा सकता है, वो बहुत ईजी होता है। जैसे 10 और 20 के बीच का आपको मिड पॉइंट फाइंड करना, तो वो कितना होगा, 15 होगा। ये तो हमें वैसे ही पता चल रहा है, लेकिन कुछ नंबर्स होते हैं उनमें हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। सो इस फॉर्मूला का आप यूज करोगे। क्लास इंटरवल की जो लोअर और अपर लिमिट है उनको ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, आपको बीच का पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। दैट विल बी द क्लास मार्क। ओके, सो हमने मीन के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया कि कैसे हम किसी भी ग्रुप डेटा का मीन फाइंड आउट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोड ऑफ द ग्रुप डेटा, मतलब ग्रुप डेटा का हम मोड कैसे निकालते हैं। तो मोड होता क्या है, मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स most frequently, i.e. an observation, i.e. होता है that is an observation with the maximum frequency is called the mode। मतलब डेटा में ऐसा नंबर, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, उस ऑब्जर्वेशन को, उस नंबर को बोलते हैं मोड ऑफ द डेटा, ठीक है। अब जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि एक नंबर जितनी बार रिपीट होता है उसकी उतनी ही फ्रीक्वेंसी होती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जिस टर्म की या जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वही होता है मोड ऑफ द ग्रुप डेटा, ठीक है। तो मोड की हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि हम ग्रुप डेटा का मोड फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द मोड ऑफ ग्रुप डेटा। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब हमें किसी भी ग्रुप डेटा का मोड फाइंड आउट करना होता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, L प्लस in the bracket f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 bracket close into h। अब ये L, f1, f2, h ये सब क्या है, तो ये यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ। सो L होती है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होती है, देखो मॉडल क्लास होती है क्लास इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जो सी क्लास इंटरवल की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना, जैसे आपको क्वेश्चन में टेबल गिवन होगी, क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे, तो जिस क्लास इंटरवल की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही होगी मॉडल क्लास, ठीक है। दैट विल बी नोन एज द मॉडल क्लास, ठीक है। तो मॉडल क्लास वो क्लास इंटरवल होता है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो और L क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब वो जो क्लास इंटरवल होगा, जो मॉडल क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट क्या होती है, जैसे मान लो कोई क्लास इंटरवल है 10 से 25, तो ये लोअर लिमिट है 10 एंड ये अपर लिमिट है 25, ठीक है। तो मान लो मॉडल क्लास है आपकी 5 से 10, ठीक है, ये क्लास इंटरवल है और ये एक मॉडल क्लास है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4। तो इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी 5 और इसकी अपर लिमिट होगी 10, ठीक है। इतना तो हमें पता है, ओके। सो L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब उस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। F0 क्या होता है, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब जो मॉडल क्लास है उससे पिछला जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ध्यान से समझो, जो मॉडल क्लास क्या है, वो क्लास इंटरवल जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो मॉडल क्लास की जो पिछली वाली क्लास इंटरवल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। F2 क्या होता है, F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास से अगली वाली जो क्लास है, जो सक्सीडिंग क्लास इंटरवल है, उसकी फ्रीक्वेंसी वो F2 होती है, ठीक है। तो मॉडल क्लास से पिछले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी F0 होती है, मॉडल क्लास से अगले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी F2 होती है, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 होती है। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको।
एच क्या होता है, एच होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब क्लास इंटरवल का साइज क्या, उनके बीच में गैप कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास इंटरवल्स हैं 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40, ये क्लास इंटरवल्स आपको गिवन है। तो इनके बीच का गैप क्या, मतलब साइज क्या है क्लास इंटरवल का, तो आप देख के बता सकते हो इनमें 10 का गैप है हर एक में, तो साइज क्या होगा क्लास का 10, ठीक है, जितना उनमें गैप होता है, ठीक है। सो एच क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दोगे एंड देन यू विल गेट द मोड ऑफ द ग्रुप डेटा, ठीक है। सो L प्लस ये F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको एप्लीकेशन भी समझ आ जाएगा। ओके, सो मोड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा। हम ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मीडियन होता क्या है, it is median is defined as the middlemost or central observation when the observations are arranged either in ascending or descending order of their magnitude। तो जब हम डेटा को ascending या descending order में अरेंज कर देते हैं, तब जो सबसे बीच वाली जो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो होती है मीडियन ऑफ द डेटा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो ठीक है, ये डेटा है। अब ये असेंडिंग और ऑर्डर में अरेंज्ड है, और इस ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में जो डेटा अरेंज्ड होगा, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो उस डेटा की जो मिडल वाली टर्म होगी ना, जो सबसे बीच में आ रही है, सेंट्रल ऑब्जर्वेशन, वो होता है मीडियन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा, ठीक है। सो मीडियन क्लियर हो गया। अब हम मीडियन कैलकुलेट करते कैसे हैं ग्रुप डेटा का, तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F ब्रैकेट क्लोज इनटू H। तो ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर L हमें पता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या होती है, ये n क्या होता है, ये CF क्या होता है, ये सब समझने के लिए हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। सो एग्जाम्पल की हेल्प से हम इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। सो एक ब्लैंक स्लाइड पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ओके, सो लेट्स हेयर टेक द एग्जाम्पल। सो मैं एक टेबल ड्रॉ कर रही हूँ एंड उस टेबल की हेल्प से हम समझेंगे दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीडियन, ठीक है, फॉर्मूले को हम समझेंगे। सो दिस इज द एग्जाम्पल। तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, इसमें आप देख सकते हो कि ये ग्रुप डेटा है, क्लास इंटरवल हमें गिवन है एंड इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये मीडियन निकालने का ये जो फॉर्मूला है, इसमें इनका क्या मतलब है, कि ये मीडियन क्लास का फॉर्मूला, इसकी हेल्प से हम कैसे मीडियन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम इस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये क्लास इंटरवल है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि फॉर्मूला का उसमें यूज होता है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है एक टाइप से सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, ठीक है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखो, जो पहली क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको तो आप एज इट इज लिख दोगे यहाँ पर, तो ये 4 है, ये भी 4 हो जाएगी। अब अगले क्लास इंटरवल की जब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तब आप क्या करोगे, इसे डायगनली ऐड कर दोगे। तो इसमें 4 में डायगनली ये 5 को ऐसे ऐड कर दो, तो 4 प्लस 5 कितना होता है, 9 होता है। अब आपको अगली क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आप क्या करोगे, ये ऐसे डायगनली इनको ऐड करते चलोगे। तो 9 प्लस 13 कितना होता है, इट इज 22, ठीक है। तो ये 22 आ जाएगा। ऐसे ही आप ऐसे डायगनल ऐड कर दोगे तो 22 प्लस 9 कितना होता है, इट इज 31। एंड ऐसे ही 31 प्लस 2 कितना होता है, 33 होता है। तो ऐसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। और इतना आपको ध्यान रखना है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो लास्ट वाली क्लास इंटरवल की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। ये जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, ये इन सारे फ्रीक्वेंसीज के सम की इक्वल होगी। तो ऐड करके देख लो, 4 प्लस 5 होता है 9, 9 प्लस 13 होता है 9 प्लस 13 होता है 22, 22 प्लस 9 होता है 31 एंड 31 प्लस 2 कितना होता है, 33 होता है। एंड 33 ही हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मतलब हमने जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी है, ये सही कैलकुलेट करी है, ठीक है। तो अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला है मीडियन निकालने का, L प्लस L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कौन सी होगी, तो देखो, मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए ना, इन क्लास इंटरवल में से मीडियन क्लास कौन सी है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको n/2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर ये फॉर्मूले में जो n/2 है ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। n क्या है, n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, दैट इज n। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कैसे निकालेंगे, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगी। सो इनका सम कितना है, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 9 31, 31 प्लस 2 33। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई
33, ठीक है। सो n/2 की वैल्यू क्या होगी 33 डिवाइडेड बाय 2, तो 33 डिवाइडेड बाय 2 होता है 16.5, तो हमारे पास n/2 की ये वैल्यू आ गई। अब 16.5 से जस्ट ग्रेटर, ध्यान से सुनना इस बात को, 16.5 से जस्ट ग्रेटर जोन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 16.5 से जस्ट ग्रेटर जोन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसका जो क्लास इंटरवल होगा दैट विल बी नोन एज द मीडियन क्लास, ठीक है। तो देखो 16.5 से जस्ट ग्रेटर कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, तो 9 तो 16.5 से छोटा है और 22 क्या है 16.5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर 16.5 की जस्ट ग्रेटर ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 22, तो इसका क्लास इंटरवल क्या है ये 55 से 75, सो दिस इज द मीडियन क्लास, ये हमारी मीडियन क्लास होगी, ठीक है। तो मीडियन क्लास हमने कैसे फाइंड आउट करा, हमने n/2 की वैल्यू निकाली, ठीक है। जो वैल्यू आएगी ना उससे जस्ट ग्रेटर जोन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका क्लास इंटरवल दैट विल बी द मीडियन क्लास, वो हमारी मीडियन क्लास होगी। तो ये हमारी 55 से 75 ये हमारी मीडियन क्लास है, ओके। सो आई होप आपको मीडियन क्लास निकालना आ गया। अब फॉर्मूला देखते हैं, तो L प्लस, अब L क्या है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो ये हमारी मीडियन क्लास है, इसकी लोअर लिमिट है 55 और अपर लिमिट है 75, तो L की वैल्यू हो जाएगी 55 प्लस n/2, n/2 की तो अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट करी 16.5, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस CF, CF क्या होता है, CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से पिछली जो क्लास इंटरवल है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो होती है CF की वैल्यू। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, कई बार हम ये मिस्टेक करते हैं कि हमें CF दिखता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखता है, तो हम मीडियन क्लास की ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। CF क्या होता है, CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से पिछली जो क्लास इंटरवल है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ये है CF की वैल्यू, ठीक है। तो CF की वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय F, F क्या होता है, F होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज F, तो F की वैल्यू हो जाएगी 13, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इनटू H, H क्या होता है क्लास इंटरवल का साइज, ठीक है, क्लास इंटरवल का साइज होता है H। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो गैप है यहाँ पर क्लास इंटरवल के बीच में, तो 15 से 35 कितना गैप है इनके बीच में, 20 का गैप है, ऐसे ही आप चेक कर सकते हो इन सारे क्लास इंटरवल में 20 का गैप है, तो H की वैल्यू हो जाएगी 20, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इसमें जब आप सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको मीडियन मिल जाएगा ग्रुप डेटा का, ओके। सो आई होप आपको मीडियन का ही फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर स्लाइड्स। सो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ इस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है, F होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और H होता है क्लास साइज, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स हमने मीन, मोड, मीडियन ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज कर लिए, ठीक है। इनमें इनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज थे वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। नाउ लेट्स सॉल्व सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज The following table gives the literacy rate in percentage of 35 cities. Find the mean literacy rate. तो हमें इस क्वेश्चन में मीन फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें क्या गिवन है, हमें लिटरेसी रेट गिवन है परसेंटेज में, ठीक है, एंड ये क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में हमें गिवन है, एंड कितने सिटीज़ का 35 सिटीज़ का हमें ये लिटरेसी रेट गिवन है। सो वी हैव टू फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है मीन का फॉर्मूला होता है इट इज़ x बार इज इक्वल टू समीशन xi डिवाइडेड बाय समीशन fi, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो हमें fi xi इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें fi क्या होता है, fi होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन ही है, ये जो नंबर ऑफ सिटीज़ हैं यही फ्रीक्वेंसी कंसिडर करी जाएगी। तो fi की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, fi की ये सारी वैल्यूज़ हैं नंबर ऑफ सिटीज़, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी। एंड xi क्या होता है, xi होता है नंबर जो ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन होती है, लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस नहीं गिवन है, हमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि जब ऐसे क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन होता है तो सबसे पहले हम क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं, और वो जो क्लास मार्क निकल के आता है दैट इज़ द xi, ठीक है। तो क्लास मार्क मतलब इन क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख के भी पता कर सकते हो या फिर फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है क्लास मार्क का, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। यहाँ पर हम देख के भी बता सकते हैं कि क्लास मार्क क्या है। क्लास मार्क होती है मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। तो 45 और 55 इसके बीच की वैल्यू क्या होगी,
50 ऑब्वियसली, तो इसका क्लास मार्क आ गया 50। ऐसे ही 55 से 65 इसके बीच की वैल्यू होगी 60, ऐसे इसके बीच की वैल्यू होगी 70, इसके बीच की वैल्यू होगी 80 एंड इसके बीच की वैल्यू होगी 90। तो ये हमने सारे क्लास इंटरवल के क्या निकाल लिए, क्लास मार्क हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, सो दीज आर द क्लास मार्क, और ये जो क्लास मार्क हमने निकाला है यही xi होता है। दिस इज द xi, ये xi की वैल्यूज हैं सारी की सारी। ठीक है, fi हमारे पास ऑलरेडी है, सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो हमारे पास xi है, fi है। अब हम fi xi निकाल लेते हैं। ठीक है, बिकॉज वही हमें चाहिए, तभी हम फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे fi xi का कॉलम बना रही हूँ, यहाँ पर हम fi xi फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको पूरा अच्छे से टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, यू हैव टू डू प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसीलिए यहीं पर मैं कर रही हूँ। तो fi xi निकालते हैं। तो fi xi कैसे निकालेंगे, fi और xi को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो xi है 50, fi है 3, तो 50 into 3 हो जाएगा 150। ऐसे ही 16 into 10 होता है 600, 17 into 11 होता है 770 एंड 80 into 8 होता है 640 एंड 90 into 3 होता है 270। ठीक है, 270। सो अब ये हमारे पास fi xi की वैल्यूज आ गई। अब हम ये फॉर्मूला, मीन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो समीशन fi xi, समीशन fi xi मतलब हमें ये सारी वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, fi xi की सारी वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। सो ऐड कर लेते हैं। सो 150 प्लस 600 कितना होता है 750, 750 प्लस 770 कितना होता है, इट इज 1520। ठीक है, अब 1520 प्लस 640 कितना होता है, इट इज 2160 और इसमें 270 ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0, 13 एंड 4 एंड 2, तो ये हो जाएगा 2430। तो समीशन fi xi की हमारे पास वैल्यू आ गई 2430। हमने ये सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर समीशन fi xi की वैल्यू आ गई 2430 डिवाइडेड बाय समीशन fi, मतलब ये fi जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं इनको भी हम ऐड कर देंगे। तो 3 प्लस 10 होता है 13, 13 प्लस 11 होता है इट इज 24, 24 प्लस 8 होता है 32 एंड 32 प्लस 3 होता है 35। तो ये आ जाएगा 35। ठीक है, तो ये हमारे पास समीशन fi की वैल्यू भी आ गई 35। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास मीन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस विल गो ऑन 5 की टेबल पे जा रहा है 7 जा एंड ये जा रहा है 4 जा 43, 8 जा 30, 486। ठीक है, सो 486 डिवाइडेड बाय 7, 486 डिवाइडेड बाय 7 कितना होगा, ये आपका कुछ अप्रोक्सीमेटली आएगा 69.42। ठीक है, और हम क्या निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, और दैट इज इन परसेंटेज, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, मीन लिटरेसी रेट निकाल रहे हैं, और लिटरेसी रेट परसेंट में होता है। सो दिस विल बी 69.42%। तो मीन लिटरेसी रेट कितना है, इट इज 69.42%। ठीक है, सो हमने जो हमें ग्रुप डेटा गिवन था उसकी हेल्प से हमने xi fi सारी वैल्यूज कैलकुलेट करी, फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, उसमें वैल्यूज पुट करी, कैलकुलेशन करी एंड देन वी गॉट द आंसर 69.42%। सो दिस इज द मीन लिटरेसी रेट, ये हमारा आंसर था। यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि फॉर्मूलाज का ही मेन रोल है। फॉर्मूलाज अगर आपको अच्छे से पता है, यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट कि कैसे हमें xi फाइंड आउट करना है, कैसे fi फाइंड आउट करना है, ऑल द कंसेप्ट यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड देन यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। फिर फॉर्मूला की हेल्प से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 3 ही फॉर्मूलाज हैं बेसिकली इस चैप्टर में, क्योंकि 3 ही कंसेप्ट हैं हमारे, मीन, मोड और मीडियन। तो ये 3 फॉर्मूलाज तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, और मीन निकालने के ना 3 मेथड होते हैं। ये मैंने जो मेथड जिससे मीन निकाला है ये डायरेक्ट मेथड होता है, और 2 मेथड्स भी होते हैं, उनका भी आप यूज कर सकते हो फॉर कैलकुलेटिंग द मीन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 minutes and summarized it in the table. Find the mode of the data. ठीक है, तो एक बॉय है और वो नोट कर रहा है कि एक स्पॉट से कितनी नंबर ऑफ कार्स पास हो रही हैं हर एक 3 मिनट में। ठीक है, एंड जो भी उसने नोट किया वो यहाँ पर ये हमें गिवन है, ये डेटा हमें गिवन है। तो हमें इस डेटा का मोड फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द मोड। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्स हमें ऑलरेडी गिवन है, ये क्लास इंटरवल्स हमें गिवन है एंड ये इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके,
तो अब इस सारी क्लास इंटरवल्स में से मॉडल क्लास कौन सी है, क्योंकि मॉडल क्लास में पता होना जरूरी है, तभी हम फॉर्मूला को अप्लाई कर पाएंगे। तो मॉडल क्लास क्या होती है, वो क्लास इंटरवल जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो देखो किस क्लास इंटरवल की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इट इज दिस। तो 20 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये वाला जो क्लास इंटरवल है 40 से 50, ये है हमारी मॉडल क्लास, दिस इज द मॉडल क्लास। ठीक है, अब हम मोड निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोड निकालने का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ठीक है, ये फॉर्मूला है मोड फाइंड आउट करने का। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो L क्या होता है, L होती है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास ये है, इसकी लोअर लिमिट क्या है, 40 है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 क्या होता है, F1 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो इसकी ये मॉडल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। तो ये हो जाएगा 20 माइनस F0। F0 क्या होता है, F0 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास से पिछले जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी, सो इट इज 12। तो 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0। तो 2 इंटू F1, तो F1 की वैल्यू है 20, 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 40 माइनस F0। F0 कितना है, 12 है, माइनस F2। F2 क्या होता है, F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास से अगली जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी, दैट इज द F2। तो ये है 11, तो F2 की वैल्यू हो जाएगी 11। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इनटू H। H होता है क्लास साइज। तो क्लास इंटरवल के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है। तो H की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, H की वैल्यू 10 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 माइनस 12 कितना होता है, 8 होता है। तो ये हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 माइनस 12 कितना होता है, 28। 28 माइनस 11 कितना होता है, इट इज 17। तो यहाँ पर नीचे सॉल्व करके आ जाएगा 17। ठीक है, अब 8 बाय 17 इंटू 10, तो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 इंटू 10 कितना होता है, 80 होता है। सो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 80। सो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 17। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 80 डिवाइडेड बाय 17, इसकी वैल्यू होती है 4.7। तो ये होगा 40 प्लस 4.7, क्योंकि 80 और 17 इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आएगा 4.7। ठीक है, अब 40 प्लस 4.7 कितना होता है, इट इज 44.7। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है 44.7। सो दिस इज द मोड ऑफ द डेटा। तो हमें इस डेटा का क्या निकालना था, मोड निकालना था। तो मोड हमने फाइंड आउट कर लिया 44.7। ठीक है, सो फॉर्मूला हमने जस्ट अप्लाई किया है, इसमें वैल्यूज पुट करी हैं, कैलकुलेशन करी है, एंड देन वी गॉट द आंसर। दिस इज द मोड ऑफ दिस ग्रुप डेटा। ओके, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। सो फ्रेंड्स, फॉर्मूला का ही यूज है, फॉर्मूला को अच्छे से समझो कि हर एक लेटर किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है, एंड देन पुट द वैल्यूज, यू विल गेट योर आंसर। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। सो द लास्ट क्वेश्चन इज the following table gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps. Find the median lifetime of a lamp. तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, 400 नियॉन लैम्प्स है और उनका हमें लाइफ टाइम गिवन है आवर्स में। ठीक है, तो हमें मीडियन लाइफ टाइम फाइंड आउट करना है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, क्योंकि फॉर्मूले में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज होगा। तो सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्लास इंटरवल हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास है, नंबर ऑफ लैम्प्स यही हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर मैं यहीं पर इसको कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो पहली फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज ऐसे लिख देते हैं और फिर हम डायगनली ऐसे नंबर्स को ऐड कर देते हैं। तो 14 प्लस 56 कितना होता है, इट इज 70। ठीक है, 70 प्लस 60 होता है 130, 130 प्लस 86 होता है 216, 216 प्लस 74 ये होता है इट इज 290, 290 प्लस 62 होता है 352 एंड 352 प्लस 48 होता है 400। ठीक है, तो ये हमने ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, और ये हमने सही कैलकुलेट करी है या नहीं ये आप चेक कर सकते हो सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे तो ये लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। ठीक है, विच इज 400। ओके,
तो अब हमें क्या करना है, अब हमें n/2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि मीडियन क्लास कौन सी है, एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू पुट द फॉर्मूला। तो n/2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो n क्या होता है, n होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन नहीं, लैम्प्स की बात हो रही है, तो हमें नंबर ऑफ लैम्प्स का पता होना चाहिए, दैट इज द n की वैल्यू। तो हमें पता है कितने लैम्प्स हैं, 400 नियॉन लैम्प्स हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स कितने हैं, 400 है, तो n की वैल्यू 400 हो जाएगी। सो 400 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 200 होता है। तो अब हमें ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है जो 200 से जस्ट बिगर है, मतलब 200 से जस्ट बड़ी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो 200 से जस्ट बड़ी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 216। तो ये 216 ये वाला, ये इसके साथ जो क्लास इंटरवल है, इसका जो क्लास इंटरवल है दिस 3000 से 3500, ये है हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, ये हमारी मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास हमने फाइंड आउट कर ली, मीडियन क्लास वी हैव फाइंड आउट द मीडियन क्लास। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन फाइंड आउट करने का। तो मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओके, सो L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये है, इसकी लोअर लिमिट क्या है, 3000 है। सो दिस विल बी 3000 प्लस n/2, n/2 की वैल्यू अभी हमने निकाली, इट वाज 200। सो 200 माइनस CF, CF क्या होता है, CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास से पिछली जो क्लास इंटरवल है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी CF, वो CF की वैल्यू होती है। सो ये इससे पिछली क्लास इंटरवल ये है और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 130। सो दिस विल बी 200, n/2 की वैल्यू 200 है एंड CF की वैल्यू है 130। तो 200 माइनस 130 डिवाइडेड बाय F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 86 है। सो डिवाइडेड बाय 86 ब्रैकेट क्लोज इनटू H क्या होता है, क्लास साइज होता है। तो यहाँ पर क्या, इनके क्लास साइज क्या है, यहाँ पर आप इसके बीच का डिफरेंस देख सकते हो, 3000 से 3500, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, 500 का डिफरेंस है। तो सारे क्लास इंटरवल में 500 का गैप है। सो क्लास साइज कितना होगा, 500 होगा। तो इंटू 500। अब इसको जस्ट हमें सॉल्व करना है, कैलकुलेशन ही बाकी रह गई है एंड वी विल गेट द आंसर। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 200 माइनस 130 कितना होता है, 70 होता है। तो ये हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 86 इंटू 500। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रही हूँ, ये हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 86 एंड इंटू 500। ठीक है, तो अब इतने पार्ट को, ये 70 डिवाइडेड बाय 86 इंटू 500, इतने पार्ट को सॉल्व करके आएगा 406.98। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3000 प्लस 406.98। ठीक है, ये सॉल्व करके मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया बिकॉज कैलकुलेशन लेंथी हो जाएंगी। कैलकुलेट तो आप वैसे भी कर सकते हो। सो इसको कैलकुलेट करके आएगा 406.98 एंड 3000 हमारा है। तो अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर 3406.98। और यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मीडियन लाइफ टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं लैंप का। तो लाइफ टाइम क्या हमें आवर्स में गिवन है, तो ये आवर्स में आया है। सो द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द लैंप इज 3406.98 hours. So this is the final answer of our question. ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, सो हम यहाँ पर मीडियन लाइफ टाइम फाइंड आउट कर रहे थे, इसलिए मीडियन हमारा ये आया और ये आवर्स में आया क्योंकि हम लाइफ टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर आंसर। आप इसको नोट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। ओके, सो हमने जस्ट फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पर। फॉर्मूला में जो जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमने फाइंड आउट किया एंड वैल्यूज पुट करी, कैलकुलेशन करी एंड वी गॉट द आंसर विच इज 3406.98 hours. Okay, so this was the last question. So we have completed the revision of our chapter statistics. हमने इस पूरे चैप्टर को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज किया, सारे कंसेप्ट को हमने समझा और फिर हर एक कंसेप्ट के बेस पर हमने एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। In case you are having any doubt in any of the topic or in any of the question, then you can ask me in the comment box below. And friends, at the last मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप सभी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं and we are very very grateful for that. आप सभी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। So that's all for this video. Thank you so much.